आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। नई 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 ये बातें, नई है जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। इनके अनुभव से अपनी बदली दुनिया सारी। दादा दादी नाना नानी करते बातें प्यारी। सुन लो तुम, समझ लो तुम, हाँ सुन लो तुम, समझ लो तुम। सुन लो तुम, समझ लो तुम, बात ये हमारी। खुश रखोगे इनको तो होगी खुशी तुम्हारी। नई बात है ये देखो, नई जानकारी। आ गई अब हमारी सीनियर्स की बारी। लाइफ कितनी फास्ट हो चुकी है ना दोस्तों, हर काम में जल्दी है। एक समय में जिस खाने के लिए हम दिन भर मेहनत करते थे, आज उसी खाने को ना तो बनाने के लिए हमारे पास वक्त है और ना ही खाने के लिए। और इन्हीं सब सिचुएशंस में जन्म लेता है फास्ट फूड। इस फास्ट फूड के कल्चर ने जितना हमें आराम दिया है, उतना ही हमसे बहुत कुछ छीना भी है। आखिर ये जरूरत है या फिर मजबूरी? आइए कुछ पल बैठते हैं बुजुर्गों की छांव में, जो देखी है उनकी आंखों ने जिंदगी के ढेरों अनुभव। उन अनुभवों से अनुभव हम आज लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है विज्ञान प्रसार विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार एवं अलगप्पा विश्वविद्यालय कराईकुटू तमिलनाडु के संयुक्त तत्वाधान में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा प्रस्तुत एक खास कार्यक्रम श्रृंखला अनुभव में, जिसे आकार दिया है डॉक्टर आर श्रीधर ने और मार्गदर्शन कर रही हैं कार्यक्रम की मेंटोर पूजा मुरादा। साथ ही निर्माता हैं चित्रा शर्मा और जमशेद खान, और जिसे आप सुन पा रहे हैं सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर। और मैं हूं आरजे सनी। दोस्तों, अभी कुछ ही देर पहले मैं आपसे फास्ट फूड के बारे में बात कर रहा था। दिन पर दिन आजकल लोगों का फास्ट फूड के प्रति उनकी दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। पर जरा याद कीजिए अपने पुराने दिनों को। उस टाइम पर घरों में जब खाना बनता था तो उसकी महक से ही भूख दोगुनी हो जाती थी। और यहाँ फास्ट फूड, जिसका एक निवाला गले से नीचे जाता नहीं कि पेट मानो कह देता है कि बस हो गया। और दोस्तों, फास्ट फूड को लेकर के अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई, जिसमें ये बताया गया कि फास्ट फूड का नशा सिगरेट और शराब से कम घातक नहीं होता। हाल ही में हुए शोधों से पता चला कि पिज्जा बर्गर से दूरी बनाने पर लगभग एक हफ्ते तक व्यक्ति ऐसा महसूस करता है जैसे कि सिगरेट शराब छोड़ने वाला व्यक्ति। इंसान को सिर में दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, उदासी, सुस्ती रह रहकर फास्ट फूड की जबरदस्त तलब लगने लग जाती है। और यही कारण है कि आजकल हम सभी की फास्ट फूड के प्रति दीवानगी बढ़ती ही जा रही है। ज्यादातर लोगों को फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है। पर दोस्तों, आपको शायद ये जान करके बड़ी हैरानी होगी कि 1900 के दशक के शुरुआती दौर में विदेशों में हैमबर्गर को प्रदूषित खाना माना जाता था। एक ऐसा खाना माना जाता था जो कि असुरक्षित है और सिर्फ गरीबों के लिए भोजन माना जाता था, यानी कि जिनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और अपने आप को जिंदा रखने के लिए यदि वो कुछ खाना चाहते हैं तो वो इस तरह के खाने को उस समय पर खाते थे। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि फास्ट फूड खाने से इंसुलिन का उच्च स्तर हो सकता है, जो टाइप 2 मधुमेह के बढ़ने की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज के हमारे अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में हमारी सीनियर सिटीजन, हमारी होस्ट अनुराधा महेंद्र आज एक ऐसे ही विषय फास्ट फूड का बढ़ता चलन और परंपरागत भोजन का महत्व पर बात करने वाली हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराधा महेंद्र आशियाना उत्सव के लवासा स्थित सीनियर लिविंग कॉम्प्लेक्स की एक वरिष्ठ नागरिक हूँ। मैं आप सबका रेडियो FM 24 बेवाड़ी द्वारा प्रस्तुत अनुभव इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मैं आज आपसे फास्ट फूड का बढ़ता चलन यानी फास्ट ज़िंदगी की मजबूरी फास्ट फूड, इस विषय पर कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती हूँ। बीत गए वे दिन जब घर के भीतर चौका चूल्हा एक पवित्र स्थान समझा जाता था। गृहिणी सुबह सवेरे पूजा पाठ के बाद चौके में दाखिल होती और अपने साम्राज्य के चप्पे चप्पे की खबर रखती थी। खस्ता कचौरी, सरसों का साग, बथुए का रायता, भरवा पराठे, उड़द की दाल या पुदीने की चटनी बनाकर
एक उम्र तक वह घर भर पर शासन करती थी। पकी हुई खीर या बासमती चावल की खुशबू खिड़कियों दरवाज़ों से होकर मोहल्ले भर में फैल जाती थी। रसोई की तरफ जितनी हसरत से बूढ़े दादाजी देखते, वैसे ही चुन्नू मुन्नू का भी मन मचल उठता था। लल्लू को सजा देने के लिए कहा जाता, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। गृहिणी की आज्ञा के बगैर उसके इस साम्राज्य में घर के किसी सदस्य का भी प्रवेश निषिद्ध था। बच्चों को डांट पड़ती कि अरे जाओ, पहले हाथ मुंह धोकर आओ, फिर चुपचाप आलती पालती मारकर बैठो। कॉलेज जाने वाले बड़े भाई को माँ डांट देती, ये क्या है, जब देखो तब खाने की थाली पर बैठे मोबाइल देखते हो या पत्रिका पढ़ते रहते हो। खाना खाते हुए कहीं और ध्यान गया तो खाना नहीं मिलेगा। बूढ़े दादाजी तो थाली सामने आते ही पहले दाल सब्जी चटनी और रोटी के टुकड़ों से थोड़ा भोग लगाते, पानी के छींटे डालते, आंखें मूंद हाथ जोड़कर ईश्वर का ध्यान करते, तब जाकर खाना शुरू करते। पूरा परिवार भोजन के समय एक साथ जुटता और गृहिणी पूरी लगन से खाना परोसने में लग जाती। आहा, वाह वाह, कैसी एकाग्रता थी। अन्न को देवता कहा जाता था। भजन से ज़्यादा भोजन का महत्व था। भूखे भजन न होई गोपाला, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बाबूजी दफ्तर से चाहे जितने परेशान होकर आते, थाली सामने आते ही वे सब कुछ भूल जाते। हमारी माताओं, मामियों, भौजाइयों, दीदियों, सहेलियों और दूर के रिश्ते की चचेरी ममेरी फफेरी बहनों ने जायकेदार खाने से सबको चारों खाने चित किया और घर गृहस्थी की बड़ी से बड़ी लड़ाइयाँ जीती। मेहमानों की खातिरदारी का मतलब उन्हें लजीज और जायकेदार खाना खिलाना था। घर भर के सारे शीत युद्ध, मनमुटाव, मान मनुहार, लाड़ प्यार, अहम फैसले, चिंताएं, विचार विमर्श, योजनाएं खाने की थाली से होकर गुजरे। घर में आई नई नवेली दुल्हन ने चौके में सिर झुकाकर चुपचाप खाते पति देवता को गरम गरम फुलके और जायकेदार खाना खिलाकर उनके दिल पर राज किया। भोजन का समय भारतीय और हिंदुस्तानी घरों में एक बड़ी व महत्वपूर्ण घटना थी। पर हाय रे वो औद्योगिक सभ्यता, हम इतने आधुनिक हुए कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 दफ्तर में कट गए, 2 रह गुजर में। आधुनिकीकरण के साथ नगरों का विकास हुआ, आबादी बढ़ी, मगर परिवार सिकुड़ गए। संयुक्त परिवारों की याद भर रह गई। रहन सहन बदला, खाने पीने की आदतें बदली, स्त्रियां नौकरी करने लगीं, काम का बोझ बढ़ गया, समय सीमित हो गया। ऐसे में कौन बनाए, कौन खाए और कौन खिलाए। बचपन में बड़ी कथाओं में सुना था कि ताली बजाते ही जिन्न भूखे आदमी के सामने 36 व्यंजनों की थाली लेकर हाजिर हो जाता था। आज काम से लौटे थके हारे भूखे परिवारों को औद्योगिक सभ्यता का जिन्न पैसा फेंकते ही पिज़्ज़ा, हॉट डॉग, हैमबर्गर, सूप या नूडल्स के पैकेट लेकर हाजिर हो जाता है। गए वे दिन जब घर के भीतर पकते हुए भोजन की सुगंध से दिलो दिमाग सुख की अनोखी दुनिया में पहुंच जाता था। तबीयत मस्त हो जाती थी। अब खाने से पहले लार टपकाते थे और खाने के बाद उंगलियां चाटते थे। आज खाना बनाना तो क्या, खाना खाने तक का समय नहीं है। दौड़ते भागते गिरते पड़ते हम कहीं ठहरते हैं, खाना खाते हैं और चल देते हैं। आज क्षण भर रुककर खड़े खड़े खाना और चल देना फैशन और आधुनिकता समझा जाने लगा है। अब तो सारे तरीके के भोजन ऐप या स्विगी जैसे जो बड़े बड़े ऑनलाइन रेस्टोरेंट खुल गए हैं, उनसे भी चुटकी भर में ऑर्डर करके मंगाया जाने लगा है। इस तेज़ रफ्तार जीवन में समय पैसा है। ऐसे में खाना बनाने और खाने में समय गंवाना समय की बर्बादी लगने लगा है। इस समस्या का हल
फास्ट फूड यानी झटपट तैयार होने वाले और फटाफट निगल लेने की प्रणाली में खोजा गया। पहले से पकाए गए और चटपटे मसालों से भरपूर खाद्य पदार्थ पैकेटों में उपलब्ध होने लगे। सबसे पहले इन खाद्य पदार्थों का आविष्कार अमेरिका में हुआ। सन 1954 में कैलिफोर्निया में मैकडोनाल्ड ब्रदर रेस्टोरेंट में हैमबर्गर और मिल्क शेक केवल 15 सेंट में ग्राहकों को उपलब्ध होने लगे। कोल्ड ड्रिंक केवल 20 सेंट में और 1 निकेल में कॉफ़ी मिलने लगी। श्रमिकों को दोपहर के भोजन के लिए इससे अधिक और क्या चाहिए था। भीड़ लगने लगी और धीरे धीरे अन्य देशों में भी फास्ट फूड लोकप्रिय होने लगा। व्यापारियों ने लोगों की ज़रूरत को पहचाना और फास्ट फूड में भोजन का विकल्प प्रस्तुत किया। मैकडोनाल्ड, पिज़्ज़ा कॉर्नर, बर्गर किंग, केंटकी, केएफसी, मैक्सिम आदि फास्ट फूड केंद्रों की श्रृंखला दुनिया भर के व्यस्त और आधुनिक हिस्सों में शुरू हो गई। घर या दफ्तर से निकलो, बर्गर और टोस्ट का पैकेट हाथ में लो, शीतल पेय के साथ उसे जल्दी जल्दी गटकते हुए ट्रेन, बस, टैक्सी या कार में सवार हो जाओ। टेबल, कुर्सी, चम्मच, कांटे, प्लेट आदि की कोई ज़रूरत नहीं। खरीदो, खाओ और जीवन की रफ्तार में शामिल हो जाओ। भारत में भी सदियों से फास्ट फूड की एक परंपरा रही है। आपने चौराहे या गली नुक्कड़ पर सुबह सवेरे गरम गरम जलेबी, कचौरी और समोसे बेचते हलवाई को अवश्य देखा होगा। बस झट से दौने में लिया और चट कर गए। भारतीय फास्ट फूड व्यंजनों की सूची काफ़ी लंबी है। हर छोटे बड़े शहरों, कस्बों के गलियों में ठेले पर पाव भाजी, पकोड़े, छोले भटूरे, सैंडविच, भेलपुरी बेचते दुकानदार भी इसी फास्ट फूड शैली का हिस्सा हैं। पर भारतीय व्यंजन हर तबके के अमीर, गरीब, मजदूर आदि हर वर्ग की जेब के अनुसार पेट की ज़रूरत को पूरा करते हैं। इस मायने में ये पहले से तैयार रखे गए व महंगे विदेशी फास्ट फूड से अलग हैं। पिछले करीब 4-5 दशक में पश्चिमी फास्ट फूड ने भारत के न केवल बड़े शहरों बल्कि छोटे छोटे कस्बों में भी सेंधमारी की है। भोजन के इस नए शौक ने सबसे पहले समाज के संपन्न व खाते पीते तबके को अपना शिकार बनाया। पश्चिमी संगीत, पश्चिमी पहनावे की तरह आज पश्चिमी फास्ट फूड भी देश के कोने कोने में फैलने लगा है। भारत में सबसे पहले दिल्ली में एशियाड खेलों के दौरान फास्ट फूड कॉर्नर खुले। फिर फास्ट फूड का चलन इतना बढ़ा कि झटपट नाम के रेस्तरां खुल गए। हालांकि इनमें खटपट ही अधिक हुई। फास्ट फूड बेचने वाली सभी बड़ी कंपनियां युवाओं व बच्चों को खास तौर पर अपना लक्ष्य बनाती हैं। दूरदर्शन और अन्य संचार माध्यमों में इनके विज्ञापनों से यह बात स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। मुंबई में तो फास्ट फूड का क्रेज़ जोरों पर है, जिसके चलते मुंबई के हर उपनगर में विदेशी फास्ट फूड कंपनियों ने अपनी शाखाएं खोल रखी हैं। इन रेस्तरां के अलावा सैकड़ों कंपनियों में ताज़ा और त्वरित डिब्बाबंद भोजन ग्राहकों को सुलभ कराने की होड़ चल पड़ी है। मुंबई के अलावा अभी तो हर जगह, हर शहर, छोटे छोटे कस्बों में भी मॉल खुल गए हैं, जहां पे ये फास्ट फूड कंपनियों के कई स्टॉल्स हैं, जहां लोग खरीदारी के साथ साथ तुरंत फास्ट फूड भोजन करते हैं और चलते बनते हैं। हीट एंड ईट मील्स यानी बस गरम करो और खाओ। इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह इंस्टेंट भोजन, न तेल मसालों का झंझट और न ही पकाने का सिरदर्द। इन स्लोगनों ने भारतीय जनमानस को लुभाना शुरू कर दिया है। लेकिन मिनटों में तैयार होने वाले भोजन का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है, क्या आपने कभी गौर किया है? स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि मधुमेह, हृदय का दौरा, मोटापा, कैंसर आदि तमाम बीमारियां इन्हीं तुरंत भोजनों की देन है। तुरंत तैयार होने वाले भोजन की खाद्य सामग्री रेशेहीन होती है, जो आसानी से हजम नहीं होती। उसमें कैलोरी की मात्रा भी अधिक होती है, जो मोटापा बढ़ाती है। विदेशी फास्ट फूड की तुलना में हमारे देश के फास्ट फूड मसलन डोसा, इडली, छोले भटूरे, चाट आदि
तुरंत होने वाले खाद्यों में रेशों की कमी नहीं होती, इसीलिए इन्हें सुरक्षित व आसानी से हजम होने वाले झटपट भोजन माना जा सकता है। पर आज अमेरिकी शैली में बने इन बड़े बड़े फास्ट फूड रेस्टोरेंट में खाना स्टेटस सिंबल बनता जा रहा है। फास्ट कारें, फास्ट संगीत, फास्ट जीवन शैली की तरह आज फास्ट फूड भी एक ज़रूरी चीज़ हो गया है। फास्ट फूड का मतलब है एकदम आधुनिक हो जाना। पहले खाना खाते समय दिलों में पड़ी सुकुड़न और माथे पे पड़े बल भी आपसी बातचीत से दूर हो जाते थे। अब हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि चटपट खाकर झटपट उठ जाते हैं। कुर्सी तुरंत उस दूसरे शौकीन आदमी के लिए खाली कर देते हैं जो कुर्सी के इंतज़ार में सिर पर खड़ा रहता है। दिल का दर्द बाज़ार से घर तक चला आता है। घरों में भी संयुक्त परिवारों के बिखरने के बाद से साथ बैठकर खाना और खिलाना बीते युग की याद बनकर रह गई है। प्रतिस्पर्धा के इस दौर में हर कोई अलग अलग समय पर खाना खाकर बस इस चूहा दौड़ में शामिल हो जाना चाहता है। इस जीवन शैली ने आपसी बातचीत की कोई गुंजाइश का गला घोंट दिया है। तेज बजते कानफोड़ू संगीत को सुनते हुए बस खाओ और भागो। पैकेटों में बंद खाना बेचने वाले उस व्यापारी की निगाह आपके स्वास्थ्य पर नहीं, आपके बटुए पर है। 2 मिनट में बनने वाले और 5 मिनट में आपके पेट में समा जाने वाले पैकेट बंद भोजन के विज्ञापन टेलीविज़न और रंगीन अखबारों में आपको लुभाते हैं। यह लुभावना खाना आपके पेट में जाकर बगावत भी कर सकता है, पर समय कहाँ है? दूसरे तमाम काम तो निपटाने हैं। खाइए, पचे या ना पचे, खाइए और आधुनिकों की भीड़ में शामिल हो जाइए। जल्दी जल्दी ठूंसते हुए इस भोजन के बाद आपको यदि सुस्ती आती है, पेट में भूकंप उठता है, वायु का तूफान छिड़ जाता है, स्वास्थ्य चिड़चिड़ा बनता है, ब्लड प्रेशर उछलकर आसमान छूने लगता है, तो क्या हुआ? फास्ट फूड के विज्ञापन के तुरंत बाद आपको बदहजमी दूर करने के विज्ञापन भी देखने को मिलेंगे। फास्ट फूड के स्टॉल के बगल में ही एक MBBS डॉक्टर भी आपकी प्रतीक्षा में बैठा होगा। जब तक जान है जहान है। तेज़ी से खाइए और चिंताओं को तेज़ी से भूल जाइए। और भी गम हैं जहाँ में खाने के सिवाय। भोजन की प्रतीक्षा, बेचैनी, कल्पना, सुगंध, स्वाद, इत्मीनान और संतुष्टि अब बीते ज़माने की बातें हो गई हैं। खाइए और काम पर चलिए। मेडिकल रिपोर्ट चेतावनियाँ दे रही हैं। बच्चों के चेहरे पीले पड़ने लगे हैं। बच्चों के बाबू बेवजह थकने लगे हैं। युवाओं के बाल समय से पहले पकने लगे हैं। पर तेज़ी से खाइए और प्रगति की दौड़ में शामिल हो जाइए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करते तो शायद आप पिछड़ जाएंगे और आधुनिक कहलाने से वंचित रह जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुनते रहिए FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। दोस्तों, आज के अनुभव कार्यक्रम की इस कड़ी में अनुराधा महेंद्र जी ने खाने से जुड़ी हुई तमाम सारी पुरानी यादों को ताज़ा किया। साथ ही फास्ट फूड और हमारे परंपरागत खाने के बीच में कितना डिफरेंस है, ये भी बहुत हद तक साफ किया। अक्सर हम सभी अवेयरनेस प्रोग्रामों में डॉक्टर से ये सलाह सुनते रहते हैं कि हमें घर का बना खाना खाना चाहिए, पौष्टिक खाना खाना चाहिए और फास्ट फूड या फिर प्रोसेसिंग फूड से भी हमें बचना चाहिए। फास्ट फूड, प्रोसेसिंग फूड में भले ही डिफरेंस हो, लेकिन दोनों ही हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। कई बार बहुत सारी रिसर्च में भी ये बातें सामने आ चुकी हैं। फिर भी समय की कमी और खुद के आराम के लिए हम ना जाने क्यों फास्ट फूड को चुनते हैं। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, तो भले ही हमें थोड़ी मेहनत क्यों ना करनी पड़े अपने घर में अपने परंपरागत खाने को बनाने के लिए, बट हमारे शरीर और हमारे स्वास्थ्य के लिए वही सबसे उत्तम है। फिलहाल आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा fmbhiwadi@gmail.com पर। और चलते चलते अनुराधा महेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे विषय पर इतनी अच्छी चर्चा और इतने अच्छे अच्छे तर्क रखने के लिए। मैं हूँ RJ सनी और आप सुन रहे थे सामुदायिक रेडियो 90.8 FM 24 पर अनुभव कार्यक्रम की यह खास कड़ी।
नमस्कार। आप सुन रहे हैं 90.8 FM 24, आपका रेडियो, आपकी धड़कन।